अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में जनाब मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग जा रहे हैं सरगोदा, तो बस उसी से जो है वो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग रेडी वगैरह होके बैग पैक सब कुछ करके हम लोग निकल चुके थे भई अपने सफ़र की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको जो है वो बंद होता हुआ भी दिखा रही हूँ। और मेरी आवाज़ जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कल रात मेहंदी का फंक्शन अटेंड किया है, तो उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह की सिचुएशन होना बनता था। और जब हम सुबह घर से निकले हैं तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फॉग थी और सर्दी की शिद्दत भी बहुत ही ज़्यादा थी। आप लोग देख सकते होंगे 100 मीटर्स तक जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉग थी। लेकिन फिर भी जो है वो अब हमारी मजबूरी थी, हमें घर से निकलना था। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम अपने सिटी से दूसरे सिटी में जाएंगे तो होप सो वहाँ पर कोई सूरज या धूप वगैरह हो, लेकिन बिलीव मी कि वहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं था और इससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी। और ये आप लोग देख सकते हैं दरियाए चनाब के ऊपर से हम लोग जो है वो पुल से गुजर रहे थे और किस कदर धुंध है कि यहाँ पर जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं आपको जो है वो साथ साथ क्लिप्स रिकॉर्ड करके अपने साथ लेके चल रही थी, दिखा रही थी कि आप लोग जो है वो देखते रहें साथ साथ, और ये आप लोग अभी देख भी रहे होंगे। तो फिर मैं आपको जो है वो व्लॉग में आगे चलने से पहले याद करवाती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाली हमारी ट्रैवल जर्नी और व्लॉगिंग में हमारे साथ बने रहें। तो उसके बाद ये देख सकते हैं सरगोदे की शान जो है वो सरगोदा के एंट्रेंस पे इस तरह के ऑरेंजेस के बाग आना स्टार्ट हो गए थे और हम लोग जो है वो पहुंच चुके थे आहिस्ता आहिस्ता करते कराते उनके घर तक। और धुंध की आप लोग अभी देख भी सकते होंगे। और इन्होंने जो है वो मेहंदी का फंक्शन घर पे ही जो है वो रखा हुआ था। ये सारी डेकोरेशंस वगैरह थी, हानी के बाबा और मेरे बाबा भी साथ साथ थे। और ये आप लोग अभी देख भी रहे हैं, मैं आपको अपने साथ लेके भी चलूँगी और आपको हर एक चीज़ जो है वो दिखाऊंगी कि जो मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया और हमने फंक्शन को कैसे अटेंड किया था। मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ही टाइम के बाद जो है वो फैमिली में शादी देख रहे थे। उनके बाद जो है वो काफ़ी सारी वेडिंग्स हम लोगों ने जो है वो निपटाई थी, लेकिन ये उनके बाद जो है वो आने वाली वेडिंग थी और उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। तो हम लोग जो है वो, ये मेरा ड्रेस था, रेडी होकर हम लोग इनके घर आए थे। उसके बाद मैं आपको जो है वो अंदर की डेकोरेशन वगैरह और हर चीज़ भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखें भाई मेरी प्रिंसेस को, मेरी हानी, इसको मैंने जो है वो इस तरह का वुल स्टफ का फ्रॉक बनाया था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने इसको फुली पैक किया हुआ था। और ये उनके जो है वो घर का इंटरनल व्यू और डेकोरेशंस वगैरह थी और सारा कुछ मैं आपको भी दिखा रही हूँ। फिर से याद करवा दूँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके व्लॉग्स देखा करें। आप लोग जो है वो बगैर सब्सक्राइब किए व्लॉग्स को एंजॉय करते हैं तो ये बहुत गलत बात होती है। सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि जल्दी से जल्दी एक अच्छी सी यूट्यूब फैमिली क्रिएट और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आऊँ। उसके बाद ये थी भाई ब्राइड की सिटिंग एरिया का डेकोरेशन। उसके बाद स्टार्ट हो गया था मेहंदी का फंक्शन। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है वो मेहंदी की प्लेट्स लेके खड़े हुए थे, तो मैंने ये भी रिकॉर्ड किया, आपको दिखाऊं, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये रही हुई मेरी प्यारी सी डॉल। और जब मैं इसको प्लेट पकड़ा रही थी तो हानी ने बहुत ही ज़्यादा भाई मुझे तंग किया और बिल्कुल उसका कोई मूड नहीं था। लेकिन जब उसको आइडिया हुआ कि सब बच्चों ने उठाए हैं तो उसके बाद हानी से प्लेट लेना एक बहुत ही मुश्किल सा काम हो गया था। ये जो मेमोरीज़ होती हैं इंसान अपने पास स्टोर करता है, अपनी लाइफ में आगे इनको देख के याद करता है कि हमने इस टाइम को किस तरह से एंजॉय किया था। तो मैं भी जो है वो इन क्लिप्स को बस इसी तरह से रिकॉर्ड कर रही थी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जब भी मैं दोबारा इन मेमोरीज़ को रिवाइंड करना चाहूँ तो मैं अपने चैनल पे जाऊँ और अपनी वीडियोस को जो है वो दोबारा से चला के देखूँ और मैं दोबारा उस टाइम को जो है वो एंजॉय कर सकूँ। और आप लोग जो हैं वो भी अपने फ्री टाइम में कुछ अच्छा कंटेंट देखें और आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठाएं। तो ये देख सकते होंगे आप लोग, ये जो है वो मेहंदी का बड़ा ताल था और हम लोग जा रहे थे भाई लड़की वालों की तरफ पहले। और ये जो है ये सब मेरी फैमिली की वेडिंग है और मैं जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मैं इस तरह की शादी अटेंड कर रही थी। तो ये आप लोग अभी देख भी रहे होंगे, ये हमारी ब्राइड थी, रेडी होके आ चुकी थी माशाल्लाह। और बस अब जी मेहंदी का फंक्शन और रस्म वगैरह होने लगी थी स्टार्ट, ये आप लोग देख सकते होंगे। फिर मैंने भी अब जल्दी जल्दी से जो है वो सारी रस्म वगैरह की, तो मैंने क्लिप्स जो है वो कुछ कंप्लीट तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मैंने आगे व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर किया है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमारी ब्राइड की खाला और उनकी मामी जो है वो रस्म कर रही थी, ये भी आप लोग देख सकते होंगे। और ख़ैर जो है ये हमारी दोनों तरफ यानी जो लड़का और लड़की हैं दोनों ही हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं और दोनों ही मेरी कज़न्स के बच्चे हैं और उनकी जो है वो शादियाँ थी वो आपस में ही कर रहे थे। तो इस वजह से ये ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि दोनों तरफ से हम इन्वाइटेड थे और जो है वो मैंने दोनों साइड से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हानी के बाबा भी हानी को प्लेट पकड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए, लेकिन हानी का कोई भी मूड नहीं था और हानी ने उसको एक सेकंड के लिए भी जो है वो वेट नहीं पकड़ा नहीं था, सॉरी।
तो खैर रस्में वगैरह करने के बाद हम लोगों ने जो है वो लड़के वालों की तरफ भी जाना था, तो इस वजह से खाना जो है वो यहाँ पे खुल गया था। भैया वाम टूट के पड़ गई थी भाई खाने को, और जल्दी जल्दी से खाना एंजॉय करने के बाद हम लोग भी जो है वो निकल चुके थे और यहाँ पर हम सरगोदा सिटी में आ गए थे। और जो तकरीबन जो है ये 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, गाँव से हमें सिटी में आना था। और जो लड़के वाले हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर आए थे। और बस जी अब उनकी मेहंदी लेके हम लोग जा रहे थे, और फाइनली मेरी हानी ने जो है वो प्लेट होल्ड कर ली है, ये आप लोग देख सकते होंगे। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश भी हो रही थी हानी को देख के कि माशाल्लाह जो है वो मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। और टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, वक्त आपके हाथों से बहुत जल्दी स्लिप आउट होता है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कैसे जो है वो वक्त इतनी जल्दी जल्दी गुजर आए। तो हमेशा अपने हर एक लम्हे को अच्छा और यादगार बनाने की कोशिश किया करें। के बाद जनाब यहाँ पर जो है ये फायरवर्क्स हो रहे थे, तो मैंने ये भी रिकॉर्ड किया। ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, सॉरी, मैंने अपना मोबाइल दिया भी अपने हस्बैंड को, उनको लगाई ड्यूटी। मैंने उनको बोला कि अब आज के व्लॉग्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी उठाएं, और ये व्लॉग्स जो है क्लिप्स उन्होंने ही रिकॉर्ड किए थे। और ये भी आप लोग देख रहे हैं, तो लड़के की शादी थी और सॉरी मेहंदी थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो इस तरह के फायरवर्क्स वगैरह डेकोरेशंस कुछ ज़्यादा थी। और ये एक ही एक बेटा है अपने पेरेंट्स का, तो अल्लाह पाक इन दोनों जोड़ी को जो है वो सेहत तंदरुस्ती अता करे और इनकी ज़िंदगी में आने वाली में ढेरों खुशियाँ इनको दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो उसके बाद ये आप लोग देख रहे हैं हानी ने जो है वो प्लेट्स पकड़ने के साथ साथ जो है वो हमें इसको हैंडल भी करना पड़ा था कि किसी के कपड़े वगैरह ना जला दे या ख़ुद को कोई जो है वो नुकसान ना हो जाए। तो खैर ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के साथ नोट करनी पड़ती हैं। उसके बाद ये आ गए थे हमारे दूल्हे मियाँ, और बस इनकी जो है वो इस तरह टाइम हो रहा था और बाजा वाले आए हुए थे। और ये तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था, और इस टाइम तक जो है वो धुंध बहुत ज़्यादा पड़ चुकी थी, सर्दी की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा थी, और बाहर खड़े होना 1 सेकंड और 1 मिनट के लिए भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो जल्दी से हम लोग जो है वो अंदर आए थे मार्केट के, और ये जो है वो डेकोरेशन वगैरह थी, स्टेज था जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया, और ये प्लेट्स वगैरह जो हम लोग जो है वो घर से यहाँ तक उठा के लेके आए थे। और ये रहे हमारे दूल्हे मियाँ। तो यही था आज का व्लॉग और मेहंदी का फंक्शन। होप सो आपने इन्जॉय किया होगा। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाजमी करें, और इन नए जोड़े को दुआ में लाजमी याद रखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।